कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। कि विकास का पजामा फट गया, विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाए। मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नहीं आवड़ते, तो इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है तो पैर खराब है तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का। जब यहां पे माउंटबेटन आया था ना तो उसको नहीं लगता था कि ब्रिटिश राज कभी समाप्त होगा। जब लॉर्ड कर्जन आया था, तमाम जब अंग्रेज के अफसर आए थे घोड़े पे चलते थे ना तो उनको अंदाजा नहीं था कि नंगे पांव चलने वाले लोग, खाली बदन अपने खेतों में खून पसीना बहाने वाले लोग किसी दिन उससे डरना बंद कर देंगे और उनके टैंक के सामने खड़ा होकर के कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको स्वराज चाहिए। होता है, लगता है, जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। और सत्ता का अहंकार देखिए कि चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। जय शाह का पप्पा जो है घूम घूम करके मंत्रिमंडल बांट रहा है। जिस भी एमएलए के प्रचार में जाता है कहता है गुजरात के मेरे भाइयों बहनों इसको एमएलए बना दीजिए, हम इसको मंत्री बना देंगे। अरे पहले सरकार तो बना लो भाई, फिर न मंत्री बनाओगे। इसको कहते हैं सत्ता का घमंड, क्योंकि उनको यह लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा। रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा। अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम पिछले 27 साल से हो रहा है। इसीलिए तो चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। इसीलिए हो रहा है ना, उनको लगता है, क्योंकि 2 तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अड़ करके खड़ा हो जाते हैं। चाहे
उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए। और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी दो तरह के लोग थे। एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो? ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है? ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है? ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था? ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाया? भाजपा का लोग आपसे वोट मांगने के लिए आए तो उसको बुलाइए, आ जाओ बैठो, थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। उसको कहिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया है, तुम्हारे खाते में अगर 15 लाख आया है तो हम तुमको वोट देने के लिए तैयार हैं। खाओ मां का कसम, मत बताओ कि 15 लाख आया है कि नहीं आया। पूछिए कि क्यों महंगाई बढ़ रही है। एक मैडम है स्मृति ईरानी, मैं चाहता हूं कि बुरा दिन फिर से आ जाए, 400 रुपए में सिलेंडर मिलने लगे और सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी अहमदाबाद की सड़कों पे प्रदर्शन करना शुरू कर दें। 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहां नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, भाजपा से डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल करके इस देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा कि देश तब भी गांधी के साथ चला था, अंग्रेजों के सामने तब भी गांधी डट करके लड़ा था, और आज भी देश को गांधी के साथ चलना पड़ेगा, गांधी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, इस गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था। ये इस देश का इतिहास है कि हम कौन हैं और आप कौन हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। और इंसान की हकीकत ये है कि हमको भी मच्छर काटता है ना डेंगू का, मेरा नाम कन्हैया है, माथे पे तिलक है, तो हमको भी डेंगू ही होता है। और अकरम को भी अगर डेंगू का मच्छर काटेगा ना तो उसको भी डेंगू ही होता है। हकीकत ये है कि कन्हैया भी पेट्रोल खरीदने जाता है तो 100 में मिलता है, और अब्दुल भी पेट्रोल खरीदने जाएगा तो 100 में ही मिलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी महंगाई के चलते 1100 रुपए का बाटला खरीद रहे हैं और वाजपेयी भी 1100 का बाटला खरीद रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी है, ये दर्द ऐसा है जो इंसान को बांट नहीं सकता है, क्योंकि ये दर्द बराबरी का है। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो मसले हम सबके हैं, उन मसलों को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। उन मसलों को पीछे इसलिए धकेल दिया गया है कि विकास का पजामा फट गया है।
विकास बिल्कुल नंगा होकर के अहमदाबाद के रेड सिग्नल पे आपको भटकता हुआ दिख जाएगा। जो ही आप रिवर फ्रंट से आगे बढ़ेंगे, विकास आपको नजर ही नहीं आता। सारा विकास सूरत, अहमदाबाद, राजकोट के आखिरी रेड लाइट पे आकर के रुक जाता है। ये जो विकास की हकीकत है, इस हकीकत के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको मालूम है। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे। फूट डालो और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा